अच्छा, अभी एक दोस्त आए थे, वो आपसे बात कर रहे थे लॉन्डी वगैरह के मामले के मुतालिक। हम्म। तो अगर वो मेरी बात सुन रहे हो तो मैं एक पॉइंट उनके सामने रखना चाहूंगा। गालिबन उन्होंने बात की भी कि शौहर बीवी और उनकी कोई लॉन्डी हो और उसके साथ अगर कोई ताल्लुकात कायम करना चाहे हम्म। तो। सर, इसके अंदर एक जो सवाल मेरे जहन में आया जिसका मुझे जवाब कभी कोई भी स्कॉलर नहीं दे पाया, और उसकी वजह से मैं गैर मुतमईन होता चला गया। बुखारी मुस्लिम और तिरमिजी वगैरह की रिवायात में ये बात मौजूद है, जो शरीयत में, कि अगर एक आदमी अपनी बीवी की बांदी के साथ इजाजत लेकर ताल्लुकात हम्म। कायम करे तो उसे 100 कोड़े मारे जाएं, और अगर वो इजाजत लिए चलो। बगैर करे तो उसे संसार किया जाए। अब मेरा एक सवाल ये है इंतहाई अदब के साथ कि फिर इस शरीयत मोहम्मदिया की रोशनी में फिर इब्राहिम जो है उनकी क्या हाँ पोजीशन बनती है? हाँ, इब्राहिम की पोजीशन बहुत खराब है जी, क्योंकि सारा ने इजाजत दी थी ये करो। वो सारा की लौंडी थी। जो मिस्री था, अब मिस्री बादशाह ने उसको दी थी जब वो मिस्र गई थी। अगर बाइबल के मुताबिक, मुझे नहीं पता कुरान हदीस वाली मुझे या तारीफ वाला नहीं, मगर मेरा ख्याल है कि मुसलमानों में भी ये है रिवायतों में कि वो मिस्र के जो हुक्मरान था उसने सारा को दी थी। अब आप जरा एक दिलचस्प बात पे गौर कीजिएगा। हम्म। जो ऑथर ऑफ कुरान है, whosoever he is, उसने हम्म। हाजरा का जिक्र ही वहां से गोल कर दिया। कुरान में हाजरा का कोई जिक्र नहीं, क्योंकि अगर वहां जिक्र आ नाम ही जाए। नहीं है, नाम ही नहीं है हाँ, कुरान में, देखें। नाम ही नहीं है कि नाम बल्कि ही नहीं। ये भी जिक्र नहीं है कि इब्राहिम की कोई दूसरी बीवी या कोई लौंडी भी थी, बल्कि सिर्फ एक ही बीवी का जिक्र मिलता है जिसका जिससे इसहाक पैदा हुए। ठीक है। तो वो जो हाजरा का जिक्र है उसका नाम सब कुछ कुरान के अंदर हाँ, हजफ है। स्मार्टली उसको अवॉइड कर दिया, क्योंकि अगर वो मेंशन करेंगे तो फिर वो शरीयत मोहम्मदिया के साथ हेड टू हेड कोलाइड कर जाती हैं चीजें। मगर एक सो और चीज है। अब हाँ जी, हाँ जी, आप बात कंप्लीट करें फिर मैं क्वेश्चन करूँ। जी आप बताइए। अब अब आपको ये पता है कि ये स्लेव्स ऑन अ हॉर्स में पट्रिशा क्राउन कहती है कि ये महाजरून का लफ्ज जो है ये हाजरा की औलाद वालों से शुरू हुआ था। ये हिजरत बाद में इन्होंने हिजरत मतलब ही नया निकाला है वर्ड का। तो क्वाइट ये पॉसिबल। उसको ही हजफ तो नहीं कर रहे थे कि हमारा पहले महाजरून का मतलब जो था वो हाजरा की औलाद वाले था। ठीक है। और बाद में इन्होंने हिजरत का मतलब और निकाल दिया। तो हम्म। कहीं ये तो नहीं है ये कवर अप चल रहा था, सर इसीलिए इसकी हाजरा का बिल्कुल नाम नहीं है कुरान में। जी सर, इसकी बिल्कुल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मतलब ना सिर्फ अरब नेटिव्स हैं, बल्कि वो एंशियंट नैबतीन लैंग्वेजेस से भी वाकिफ हैं। तो मैं उनकी बातें भी उनसे सवाल जवाब करके समझने की कोशिश करता हूँ कि हाउ दे आर इंटरप्रेटिंग ऑल दोज एंशियंट कुरान, कि उसमें क्या चीजें उनको मिलती हैं। तो अच्छा, एक और चीज यहाँ पर मेंशन की कि 3 हैज और 1 हैज वाला मामला। हाँ हाँ अब आप हाँ। ये देखिए कि अगर आप कभी क्वेश्चन कीजिए स्कॉलर्स को कि व्हाई 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द वुमेन, तो वो यही हम्म। कहेंगे कि एक औरत का हामला न होना अच्छी तरह वाजे हो जाए, क्योंकि कदीम जमाने में ये वाहिद जरिया था प्रेगनेंसी हम्म। को अफर्म करने का। तो मैं कहूँगा ठीक है, इट मेक सेंस कि बाप ही आपस में कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो ओके, इट मेक सेंस कि आपने 3 हैज जो है वो गुजार लिए। लेकिन फिर वो जो बांदी है बेचारी, उसके लिए 1 हैज रखना, इसका मतलब है कि चीजें डाउटफुल रहने पर इस्लाम को एतराज नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। क्योंकि फिर 1 हैज अगर क्लियर कर देता है चीजें, तो फिर एक आम औरत के लिए 1 हैज फिर काफी क्यों नहीं? ठीक है। मगर ये भी देखे ना कि साथ में वो भी सोल्यूशन है सारी फिका की किताबों में कि अगर दोनों आदमी तीनों आदमी दावा कर देंगे ये हमारा बच्चा, तो वो सबका गिना जाएगा। ये तो बहुत ही मजाहिया बात है। मतलब मैंने तो अभी पहली दफा हम्म, पढ़ी थी, कोई आज 5-7 साल पहले की बात है। हम्म। मैंने अपना सर पकड़ लिया था। और एक और चीज मैंने आपकी वीडियो देखी जिसमें हलाला के ऊपर आपने बात की। मैं कहूंगा ये इतना सर सीरियस सब्जेक्ट है कि अगर तो इसके ऊपर मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं कह रहा हूँ कि मतलब इस पे पूरा चैनल भी खोल दिया जाए तो शायद ये कम है, क्योंकि इसमें हम्म। लोग बहुत सफर करते हैं, उनकी फैमिली हम्म। लाइफ सफर करती हैं। और जरा गौर कीजिए कि जो लोग इन तलाक के मसलों में सफर कर रहे हैं, उन लोगों का अपना बैकग्राउंड क्या है, कि वो लोग शादियां करते हुए भी इस्तिखारे करके शादियां कर लेते हैं, हालांकि दैट डजंट मेक एनी सेंस। उनका इतना शौर भी नहीं है कि पार्टनर कैसे चूज किया जाए। हाँ, वो एग्जैक्टली। इस्तिखारे किए और उस पर नीला पीला नजर आया, शादी हो गई। अब अगर डिवोर्स तक नौबत पहुंची तो अब हलाले में फंस गए। तो मतलब मैं कहूंगा कि जहालत दर जहालत के अंदर लोग घिरते चले जाते हैं। आप एक फिकी एक मसला है, इसको सर्च कीजिएगा हलाले के हवाले से, कि अगर एक औरत
अपनी 3 तलाक के बाद दोबारा शादी कर लेती है, ठीक है, तो उससे जो खुला का हक है, फिका में वो खुला का हक हज़फ कर दिया जाता है कि अब वो खुला भी कभी नहीं ले सकती। वो खुला नहीं ले सकती, 3 तलाक नहीं, जिसको हुई है वो खुला नहीं ले सकती। ये वैसे नई बात है मेरे लिए, मैंने सुनी अगर नहीं। अगर हाँ 3 तलाक एक औरत को हो गई और उसने किसी और आदमी से शादी कर ली, तो अब वो बेचारी खुला भी नहीं ले सकती कि फुकहा ये कहते हैं कि कहीं ये औरत बहाने से खुला लेके वापस ना जाना चाहती हो, तो इसलिए इसका खुला का हक खत्म कर दिया जाए। अरे इसके अरे ऊपर अरे अरे, इसके यानी आप समझ रहे हैं इस प्रॉब्लम को। अब इसके हाँ ऊपर मैं समझ डिबेट्स गया। आपको, हाँ, इसके ऊपर आपको डिबेट्स यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगी। मुबश्शिर लुकमान ने इसके ऊपर पूरा एक सेशन किया था स्कॉलर्स को बिठा के कि आप खुला का हक क्यों खत्म करते हैं उस औरत का। तो वो कहते हैं कि नहीं, वो फिर बहाने से किसी आदमी से शादी करके खुला लेके वापस जाने के लिए कोई रास्ता निकाल सकती है। फॉर दैट रीजन, क्योंकि कुरान में लिखा है फ़इन तल्लक़हा, कि जब आदमी अपनी मर्जी से तलाक दे वो जब वापस जाएगी। तो कहते हैं इस चीज से हम इंटरप्रेट करते हैं कि खुला का हक फिर खत्म कर देना चाहिए। तो मैं कहूंगा इट्स अ डीप रूटेड इशू, जिसको जितना हाईलाइट किया जाए उतना कम है। तो इस पे आप इस मजीद बात कीजिए, इसको मजीद रिसर्च कीजिए, इसके बाकी पहलुओं को भी, तो इसको बार बार इस चले पर मैं बात इसको इसको कहूंगा करूंगा। होनी ये कोई चाहिए। किताब है, किस किताब में इसका है, किस इमाम ने आ, किसने कुछ लिखा हुआ ये है? मैंने असल में पिछले दिनों में देखा था, जब मैं आपके वीडियोस देख रहा था तो उसमें ये चीज मेरे सामने आई, लेकिन बुक्स में इसको दोबारा फिका की जो हिदाया वगैरह की किताब है उसमें जाके देखना पड़ेगा, ये मिल हाँ जाएगा वहां पर।